नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और आज दिन रविवार का है, आप लोग आराम कर रहे होंगे, तो मुझे लगा कि चलिए थोड़ा अंधभक्तों की आंख खोलने का काम करते हैं। आज मैं जो बताने वाला हूँ, शायद अंधभक्तों को, अगर अंधभक्त कोई ये चैनल देख रहा है, मेरा वीडियो देख रहा है, तो आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है। थोड़ा तैयार रहिएगा, क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक, आपके जो पंचिंग बैग है, उसको लेके कुछ ऐसी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की वो चीज़ आपको बताने वाला हूं। अगर अंधभक्त हैं तो दिल थाम के रखिएगा ज़रा, क्योंकि आपके मोदी जी से अगले 7 जन्म में ये चीज़ नहीं होने वाली। जी हाँ, आपको देखिए, आपके सामने ये बीजेपी के नेता है रविशंकर प्रसाद, इनकी स्टेटमेंट है। और बीजेपी के पूरे नेता, अंधभक्त सब आजकल परेशान हो रखे हैं कि राहुल गांधी होली के वक्त में वियतनाम क्या कर रहे थे, भारत में क्यों नहीं थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद भी राहुल गांधी वियतनाम क्यों चले गए थे। राहुल गांधी देशद्रोही काम करते हैं, राहुल गांधी जो है वो देश के विरोध में काम कर रहे हैं, फलां फलां फलां, कितनी कहानियां पकाई आपने, अभी भी पक रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसी की निजी यात्रा को लेकर बीजेपी को तकलीफ क्यों होती है। बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने सीनियर नेता को सवाल पूछने की क्या ज़रूरत है। भाई, आपके पास तो सरकार है, आपकी एजेंसीज है, पता लगाइए राहुल गांधी वियतनाम क्यों गए हैं। आपके लिए कौन सा मुश्किल है पता लगाना कि राहुल गांधी वियतनाम में क्या कर रहे हैं। आपकी खुफिया एजेंसीज हैं, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंधभक्त एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं कि या तो राहुल गांधी की ऐसी इमेज बनाओ कि लगे लोगों को कि अय्याश है, या किसी को लगे नहीं ये तो एंटी इंडिया काम करता है। तो बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी वियतनाम क्यों जाते हैं, राहुल गांधी वियतनाम क्यों जा रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको आज वियतनाम क्यों क्यों जा रहे हैं। कुछ लोगों ने और भी ये वीडियो बनाया है बताने के लिए कि राहुल गांधी वियतनाम क्यों जा रहे हैं, लेकिन वो सही वीडियो नहीं है। सही मैं बताता हूँ आपको कि राहुल गांधी वियतनाम क्यों जा रहे हैं। और ये समझने के लिए कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा गणित बिठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करो तो खुद आपको मालूम पड़ जाएगा। थोड़ी सी रिसर्च करिए, थोड़ा सा सिस्टम पे बैठिए, रिसर्च कीजिए, थोड़ा अकल का इस्तेमाल कीजिए। अगर पढ़े लिखे हैं तो उसका फ़ायदा उठाइए, समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी वियतनाम क्यों गए या क्यों जाते रहते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। ये देखिए, ये हेडलाइन तो पढ़ी होगी। ये हेडलाइन पढ़ के उस वक्त बहुत लोगों को मिर्ची लगी थी, जब लोगों को, अंधभक्तों को पता लगा था कि राहुल गांधी ब्लैक बेल्ट है, वो भी मार्शल आर्ट की एक फॉर्म अकीडो में। अकीडो को लेके ब्लैक बेल्ट है, अकीडो फॉर्म में। ये याद है हेडलाइन? नहीं याद? तो चलिए आपको फिर एक दिखाता हूँ। ये पिछले साल का याद है, हरियाणा के एक मार्शल आर्ट स्कूल जिसको डोजो बोलते हैं, ये भी बता दूं अंधभक्तों को जिनको नहीं पता होगा आप लोगों को, डोजो बोलते हैं। मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग सेंटर जो होता है, जो स्कूल होता है, उसको डोजो बोलते हैं। राहुल गांधी इस डोजो में गए थे और यहाँ पर अपने मार्शल आर्ट स्किल्स बच्चों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था, उन्हें सिखाया था। यहाँ भी उन्होंने बताया था कि वो इस डोजो में आके कि वो अकीडो में मार्शल आर्ट है और भी दूसरे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ब्लैक बेल्ट अकीडो फॉर्म में है। याद आया ये वीडियो देख के? कुछ अभी भी नहीं याद आ रहा तो फिर आपकी अकल का मैं कुछ नहीं कर सकता। दरअसल ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि राहुल गांधी का पहला प्यार वियतनाम में है। अब आप कहोगे कि ये मार्शल आर्ट दिखा के राहुल गांधी के पहले प्यार से क्या संबंध है, ये क्या जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब राहुल गांधी इस डोजो में गए थे, और उससे पहले भी 1-2 बार राहुल गांधी बता चुके हैं, ध्यान से सुना कीजिए अंधभक्त, तो थोड़ा ध्यान से सुना करो। राहुल गांधी कई बार बोल चुके हैं कि मार्शल आर्ट उनका पहला प्यार है। जी हाँ, मार्शल आर्ट उनका पहला प्यार है और मार्शल आर्ट में अकीडो उनका पसंदीदा है, और इसी की प्रैक्टिस के लिए वो वियतनाम जाते हैं। कान खोल के सुनिए, राहुल गांधी अकीडो की प्रैक्टिस के लिए वियतनाम जाते हैं। अब फिर अंधभक्त सवाल पूछेंगे कि वियतनाम ही क्यों गए अकीडो की प्रैक्टिस के लिए, और भी बहुत सारी जगह है। अरे भाई, कोई मार्शल आर्ट जो करता हो, जो मार्शल आर्टिस्ट हो, उससे पूछिएगा
कि उनको प्रैक्टिस करने के लिए कैसा डोजो चाहिए होता है या कहाँ जाना पसंद करते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मार्शल आर्ट के लिए जो जितनी एशियन कंट्रीज़ है, जैसे जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये बेस्ट मानी जाती है मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के लिए ये जो देश है। और अकीडो में राहुल गांधी स्पेशली वियतनाम इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर एक शख्स हैं जिनका नाम है शायद डेंग वैन फाट, मास्टर डेंग वैन फाट, जो 70 साल के हैं इस वक्त। और वियतनाम में उन्होंने अकीडो की फाउंडेशन रखी थी। जब वो 13 साल के थे, 13 या 14 साल के, जापान से वहाँ गए थे, वहाँ उनको फाउंडर माना जाता है अकीडो मार्शल आर्ट का। उनके वहाँ पर स्कूल्स हैं, डोजोज हैं, जहाँ पर बहुत शानदार प्रैक्टिस की जाती है। और उनकी एक वो है, वो फेमस है एक अलग तरह के जो है वो अकीडो को लेके, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग है उसको लेके, उनके स्कूल में जो ट्रेनिंग होती है। राहुल गांधी उन्हीं स्कूल में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। भारत में बहुत से मार्शल आर्टिस्ट हैं जो एक एक हफ्ता 10-10 दिन की ट्रेनिंग के लिए, कोई थाईलैंड जाता है, कोई जापान जाता है, कोई चाइना जाता है, कोई कोरिया जाता है, कोई वियतनाम जाता है, कोई इंडोनेशिया जाता है। जैसे कुछ मार्शल आर्ट ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस के लोग भारत आते हैं, साउथ इंडिया में आते हैं। जैसे मैं नाम भूल रहा हूँ अपना, केरल का मशहूर जो मार्शल आर्ट है उसकी प्रैक्टिस के लिए आते हैं। उसी तरह से अलग अलग देशों में लोग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। राहुल गांधी अकीडो की प्रैक्टिस के लिए जाते हैं डेंग वैन फॉट के स्कूल में। फाट या फट जो भी है, माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत नाम बोल रहा हूँ, वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। ये है राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा का राज, वियतनाम यात्रा का सच। और क्यों राहुल गांधी बार बार वहाँ जा रहे हैं, क्यों अकीडो को लेके, उनका पहला प्यार तो है, लेकिन अब लगातार ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, इसके जवाब के लिए फिर आपको इस वापस हेडलाइन पे जाना पड़ेगा, जहाँ राहुल गांधी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत डोजो यात्रा करना चाहते हैं। जी हाँ, भारत डोजो यात्रा, यानी राहुल गांधी पूरे देश में मार्शल आर्ट के स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलना चाहते हैं। आपके जो गुरुदेव हैं वो तो इस देश के नौजवानों को नफ़रत देते हैं, नफ़रत भरा माहौल देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस देश के युवा को फिजिकल फिटनेस देना चाहते हैं। ये तो आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग बसता है। स्वस्थ नौजवान मार्शल आर्ट की तरफ, मार्शल आर्ट जैसी फॉर्म की तरफ जाता है जो फिटनेस, ए लेवल की फिटनेस मांगता है मार्शल आर्ट। राहुल गांधी इस देश के युवा को वो देना चाहते हैं कि अगर शरीर फिट रहेगा इस देश के युवाओं का तो दिमाग अपने आप फिट होगा, और स्वस्थ दिमाग इस देश की तरक्की में दिन दुगनी रात चौगुनी अपनी जो है वो हिस्सेदारी कर सकता है। ये है राहुल गांधी का थॉट। खेलों को बढ़ावा देना, मार्शल आर्ट को बढ़ावा देना, फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देना, खेलों के ज़रिए आपसी सौहार्द बनाने की मैसेज देना, आपसी प्यार बनाने की मैसेज देना। क्योंकि जब आप खेल के मैदान में उतरते हो, किसी भी खेल के मैदान में, चाहे टीम स्पोर्ट्स हो चाहे इंडिविजुअल स्पोर्ट हो, तब आप ये नहीं देखते कि जो मेरा साथी खिलाड़ी है वो हिंदू है या मुसलमान है, जिससे मुझे कंपटीशन है वो हिंदू है या मुसलमान है। वहाँ सिर्फ खेल भावना देखी जाती है। और इस देश में जो नफ़रत फैलाई जा रही है उसका इलाज यही है कि इस देश के युवाओं को उस नफ़रत के बाज़ार से निकाल कर खेल की तरफ, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ले जाया जाए, उनकी एनर्जी को पॉजिटिव रास्ते पे इस्तेमाल किया जाए, ना कि एक धर्म के खिलाफ भड़काकर उनके दिमाग में नेगेटिविटी भरी जाए। ये है भारत डोजो यात्रा का मकसद राहुल गांधी का। और इसीलिए वो वियतनाम जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, किसी देशद्रोही एक्टिविटी में या किसी प्रेमिका से मिलने नहीं जाते जो एक गढ़ने की कोशिश करते हैं सब अंधभक्त, गोदी मीडिया, ये सब जितने भी ट्रोल, जो इनके पूरी ट्रोल टीम है, वो हकीकत से कोसों दूर रिसर्च करते नहीं हैं। जो एक बार ऊपर से लिख के आ जाता है उसी को रीट्वीट करते रहते हैं, उसी को फॉरवर्ड करते रहते हैं, उसी को शेयर करते रहते हैं और इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं एक चीज़ जानता हूँ
मैं खुद 50 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मेरा बेटा जवान हो रहा है। राहुल गांधी जैसा इंसान प्रधानमंत्री बने या ना बने, ये मैं कह नहीं सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जैसा आदमी सभ्यता के लिए, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कम से कम एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठ के सांसद हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उसका निर्वहन करते हुए वो कुछ तो पॉजिटिव चीज़ इस समाज को देने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो पॉजिटिव देने की कोशिश कर रहा है। वो कम से कम दिमाग में नफरत तो नहीं भर रहा है। मैं मान सकता हूं कि प्रधानमंत्री बनने की उनमें क्वालिटी ना हो, शायद कह रहा हूं मैं, लेकिन जो राहुल गांधी ये जो कर रहे हैं ना, युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो एक नारा देते हैं, मोहब्बत के नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, इसमें अगर राहुल गांधी 5, 7, 10% भी कामयाब होते हैं, मैं कहूँगा इस देश के बेहतरीन नेताओं में मैं उन्हें रखूँगा, पहली पंक्ति की कतार के नेताओं में रखूँगा, कि कुछ तो उन्होंने, कोई तो ऐसा नेता है आज के वक्त में जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, जो समाज को पॉजिटिव चीज़ दे रहा है। लेकिन अंधभक्तों की समझ में ये बात नहीं आएगी कि पॉजिटिविटी क्या होती है। इन्हें अभी मैं यहाँ से कह दूँ कि राहुल गांधी जो है वो मुसलमानों के साथ मिलके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो देखिए मेरा वीडियो भी कैसे वायरल हो जाएगा, देखिए कैसे फटाफट से मेरी बातों को रातों रात करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जो मैं सही बात बोल रहा हूं, कि पॉजिटिव बात बोल रहा हूं, कि राहुल गांधी का मकसद कितना सही है वियतनाम यात्रा का, इसको मेरे कमेंट बॉक्स में गालियों से और उनसे पता नहीं क्या क्या लिख के भर दिया जाएगा। लेकिन ये गलती अंधभक्तों की नहीं है, उनकी सोच ऐसी बना दी गई है, उनके भेजे में दिमाग की जगह गोबर भर दिया गया है, और जब गोबर भरा हो तो ऐसे ही कमेंट आपको देखने सुनने को मिलते हैं, और ऐसी ही सोच देखने को मिलती है। इधर युवाओं को देखिए, मैं क्यों राहुल गांधी की एक नेता के तौर पर तारीफ कर रहा हूँ, कि युवाओं के लिए कितनी चीज़ें वो पॉजिटिव सोच रखते हैं। मार्शल आर्ट का, फिजिकल फिटनेस का, मेंटल फिटनेस का, पॉजिटिव एटीट्यूड का मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ आज की डेट में राहुल गांधी का पूरा फोकस युवाओं के रोजगार को लेकर है। अपनी युवा टीम उन्होंने बिहार में उतारी है सड़कों पर। जानता हूं पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं तो इसका पॉलिटिकल माइलेज वो लेंगे, इसके पीछे मकसद भी पॉलिटिकल माइलेज होगा, नो डाउट होगा। लेकिन 5% भी, अगर 5% भी उस यात्रा के पीछे ये है कि भाई इसी बहाने कुछ तो पार्टियां नौकरी देने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए कुछ करें, चाहे 5% ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकले, तो वो कंट्रीब्यूशन भी इस कन्हैया कुमार की पलायन रोको रोजगार दो यात्रा का इस समाज के लिए बहुत है। बिहार के लोगों में, बिहार के युवाओं में इतनी फ्रस्ट्रेशन इस वक्त भर चुकी है, जिसका उदाहरण कुछ दिन पहले आपने पटना में देखा था। पेपर लीक इतने हो रहे हैं कि बच्चों ने अब पेपर देने का हौसला ही जो है गंवाना शुरू कर दिया है। कितने बच्चे ऐसे मिलते हैं हमें भी जो बोलते हैं कि फ़ायदा क्या है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने का, जब हर पेपर तो लीक हो जाता है। जब हर पेपर लीक होना है तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा। और बिहार का युवा इस वक्त तड़प रहा है रोज़गार के लिए। और आप जितना मर्जी मजाक उड़ा लीजिए बिहारियों का, जितना मर्जी उन पे तंज कस लीजिए, लेकिन आप जिस घर में रहते हैं उसको बनाने वाला भी बिहारी है, और आप जिस देश में रह रहे हैं उसको चलाने वाले ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट भी बिहारी है। ये भूलिएगा मत कभी। मैं बिहार का नहीं हूँ, मैं हिमाचल का हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि घर से लेके देश तक बिहारी इस वक्त चला रहे हैं। आप जिस आलीशान या छोटे या मिडिल क्लास जिस मर्जी साइज़ के घर में रह रहे हो, देखिएगा कभी घर बनते हुए। अगर 10 मज़दूर वहाँ लगे हैं तो 10 में से 8 मज़दूर या 7 मज़दूर कम से कम बिहार के होते हैं, 2-3 यूपी के होते हैं। वो आपके लिए तैयार करते हैं।
उनकी महिलाएं बच्चा पीठ में बांध के आपके घर की एक एक ईंट सजा रहे होते हैं। उसी तरह से यूपीएससी की लिस्ट निकालिएगा आप हर बार की, जो हमारे आईएएस बनते हैं आईपीएस बनते हैं, उसमें टॉप 10 की लिस्ट निकालिएगा। टॉप 10 में कम से कम 4 या 5 आपको बिहार के मिलेंगे, जो बिहार से हैं बेसिकली। पत्रकारिता की जगत में देखिए, पत्रकारिता में आपको ज़्यादातर हिंदी पत्रकारिता में बिहार के लोग मिलेंगे जो अच्छे पत्रकार इस वक्त हैं। मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, गोदी पत्रकारों की बात नहीं कर रहा। हालांकि गोदियों में भी हैं कुछ बिहारी, लेकिन असली जो सही पत्रकारिता कर रहे हैं उसमें भी ज़्यादातर बिहार के मिलेंगे आपको। और उस बिहार में नौजवानों को नौकरी पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, सड़क पर बैठना पड़ता है। और ऐसे में अगर राहुल गांधी अपने युवा नेताओं को सड़क पर उतार कर इसके लिए एक यात्रा निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका अगर राजनीतिक फ़ायदा उठा भी रहे हैं तो क्या बुरा है भाई, पॉलिटिकल पार्टी है, वो एनजीओ थोड़ी चला रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो बडिंग युवा है, जो 13, 14, 15 साल के हैं, जो अभी 1-2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में इस नौकरी के बाज़ार में आएंगे, उन्हें फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, हेल्थ अवेयरनेस, ये सब उनके दिमाग में डाल के उनके हेल्दी दिमाग उस बॉडी में डेवलप करना चाहते हैं राहुल गांधी। तो क्या बुरा है? इसकी बुराई होनी चाहिए या तारीफ होनी चाहिए? जितनी मेरी समझ है, मुझे तो ऐसा लगता है तारीफ होनी चाहिए। बाकी अंधभक्त तो कुछ भी कह सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और यहाँ एक गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव आदमी, पॉजिटिव जो है वो कमेंट्स लिखिएगा। मुझे मालूम है इसमें नेगेटिव कमेंट्स भरे होंगे, दुनिया भर के भरे होंगे, लेकिन जो पॉजिटिव सोच वाले आदमी हैं, आप थोड़ी पॉजिटिविटी डालिएगा। हम आपकी पॉजिटिविटी अपने अंदर डालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।